तो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के हमने जो है क्या है कि पिछले लेक्चर में क्या किया था कि इसे जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने किया था उदारवादी पीरियड, जो 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था, जो उदारवादी जिसे हम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो था वो था क्रांतिकारी, जिसमें जो है क्रांतिकारी आंदोलन जो है होने शुरू हो गए, ठीक है ना। जैसे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है 2 दल बन गए थे, एक नरम दल और दूसरा गर्म दल, ठीक है ना। तो वो था 1905 से लेकर 1918 1919 तक का समय, ठीक है। अब जो है हम आगे कर रहे हैं, तो आगे हम करेंगे कौन सा, तो हम करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट 1919 से लेकर 1947 तक का समय को। अब देखो हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है हम जो है क्या है कि ये क्रांतिकारी जैसे हमने किया, हमने उदारवादी पीरियड किया, ऐसे ही जो है ये समय है। तो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का समय को हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी इरा। क्यों कहते हैं, अब ये हम करते हैं कि इसे महात्मा गांधी इरा क्यों कहते हैं। तो इसलिए इसे जो है महात्मा गांधी इरा क्या कहा जाता है, क्योंकि 1919 ईस्वी में, कब, 1990 में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है वो भारत के राजनीतिक मामलों में जो है वो शामिल हुए, ठीक है। तो वो कब शामिल हुए भारत के राजनीतिक मामलों में, तो भारत के राजनीतिक मामलों में यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है, अफेयर्स में जो है वो शामिल कब हुए, 1990 में, यानी कि 1919 में महात्मा गांधी जी ने भारत के राजनीतिक मामलों में शामिल हुए। अब जो है इसी समय को यानी कि 1919 से लेकर 1947 तक के समय को जो है के यानी कि आज़ादी तक के जितने भी आंदोलन किए गए वो किनकी अगुवाई के हेठ किए गए, तो वो जो है महात्मा गांधी जी की अगुवाई के हेठ जो है ये आंदोलन किए गए। 1919 से लेकर 1947 तक के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, नेशनल मूवमेंट्स हुए, तो वो किनकी अगुवाई के हेठ किए गए, तो वो किए गए महात्मा गांधी जी के। तो इसीलिए जो है इस समय को 1919 से लेकर 1947 तक के समय को जो है क्या कहा जाता है, तो महात्मा गांधी इरा कहा जाता है, महात्मा गांधी युग जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अब हम बात करते हैं तो इनके थोड़े से जीवन के बारे में हम जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में हम करते हैं तो इस तरफ हम थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जैसे इनका बर्थ, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बने तो इनका बर्थ, तो बर्थ कब हुआ इनका, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। तो 1869 में जो है इनका बर्थ हुआ। कहाँ पे हुआ, गुजरात, ठीक है, गुजरात में कहाँ होता है, काठियावाड़ी परिवार में हुआ। और जो है कहाँ पे, गुजरात में कहाँ मतलब के कहाँ पे हुआ, तो पोरबंदर में, ठीक है, पोरबंदर, ठीक है। तो पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ। अब इनके फादर का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो फादर्स नेम, ठीक है, तो फादर नेम, ठीक है। तो फादर्स नेम क्या था इनके पिताजी का, दीवान करमचंद गांधी, ठीक है। तो क्या था, दीवान करम चंद गांधी, ओके, ये इनके पिताजी का नाम था। और मदर्स नेम क्या था, इनके माताजी का नाम क्या था, मदर्स नेम, तो मदर्स नेम इनके माताजी का नाम था पुतली बाई, ठीक है, क्या था, पुतली बाई, ठीक है, इनके माताजी का नाम। अब जो है इन्होंने जो है जो है मतलब इन्होंने मतलब के 10th की परीक्षा थी उच्चेरी शिक्षा के लिए पास की, ठीक है, 10th पास की इन्होंने, 10th क्लास पास करके ये जो है इन्होंने ये 10th के बाद 10th क्लास जो है इन्होंने पास की। और जो है फिर हाई एजुकेशन के लिए, ठीक है, किसके लिए, हाई एजुकेशन के लिए ये कहाँ पे गए, इंग्लैंड, ठीक है, कहाँ पे जाते हैं ये, इंग्लैंड। और वहां से ये क्या करके आए, वकालत, ठीक है। तो वहां से अब ये क्या करके आए, तो इंग्लैंड में ये इन्होंने क्या किया,
एडवोकेसी, ठीक है, एडवोकेसी करके आए, यानी कि वकालत करके आए। ये कहाँ पे की इन्होंने? इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो है इन्होंने वकालत करके ये भारत में आए, ठीक है। और 1891 में, ठीक है, 1891 जो है 91 ईस्वी में ये जो है पास करके आते हैं इंग्लैंड से वकालत, ठीक है। ये इंग्लैंड से वकालत जो है कब पास करके आए? 1891 में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1891 में इन्होंने पास की, वकालत की पढ़ाई पूरी की। ओके, तो उसके बाद जो है वकालत पास करने के बाद ये वापस आते हैं कहाँ? भारत में वापस आए, ठीक है। तो ये हो गए महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ, मतलब कि जैसे इनके बर्थ हो गया, कब होता है, और जो है कहाँ पे हुआ, फादर्स नेम मदर्स नेम हो गया। 10th के बाद ये हाई एजुकेशन के इंग्लैंड गए, वहाँ पे इन्होंने वकालत की पढ़ाई की, ठीक है, एडवोकेसी कसी, ठीक है। तो उसे जो है पास कब करते हैं? 1891 में, ठीक है। 1891 में जो है इन्होंने पास की और भारत में वापस आ गए। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको? ओके, डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद देखो, अब जो है ये वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से वापस आ जाते हैं। उसके बाद 1893 में, ठीक है, 1893 में जो है ये अब जो है साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो वहां पे जो है ये जाते हैं और इन्होंने वहां, महात्मा गांधी जी ने वहां पे देखा कि अंग्रेज लोग वहां पे जो भारतीय लोग रह रहे हैं, भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ बहुत जो है बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, कि उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है मतलब कि इस चीज को जो है उनके ऊपर बहुत असर हुआ कि ये जो है भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, और वो बहुत ज़्यादा जो है उनसे मेहनत करवाई जाती है, जबकि उनको जो है सैलरी जो थी वो बहुत कम दी जा रही है। तो ये चीज़ें जब महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में देखी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कि ये भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो इसलिए जो है उन्होंने इस चीज़ की जो है निंदा की, उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निंदा की उन्होंने इस चीज को लेकर, और उसके बाद जो है वो 1915 में जो है 1915 में यहाँ भारत में वापस आ गए, ठीक है। तो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जी जो है वो भारत में वापस आ गए, ठीक है। तो कम बैक इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में वापस आ जाते हैं महात्मा गांधी जी, कब? 1915 ईस्वी में। अब जो है वापस आ गए, उस समय जो है क्या था? 1915 में क्या चल रहा था? 1915 की हम बात करें तो क्या चला था? 1915 के समय जब वो भारत में वापस आए तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, 1913 में शुरू होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रही थी, 1913 से शुरू होती है, ठीक है। तो तब जो है उस समय विश्व में पहला विश्व युद्ध जो है चल रहा था, और इस युद्ध में भारतीय लोगों ने जो है, जो इंडियंस थे इस युद्ध में, भारत ने, ठीक है, इस युद्ध में जो है इंडियंस ने, ठीक है, इंडियंस ने जो है वो किनके साथ थे? तो वो ब्रिटिशर के साथ थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। तो इसलिए पहली वॉर में, यानी कि पहली वर्ल्ड वॉर में जो है इंडियंस ने इंग्लैंड का साथ दिया। तो ये किसके साथ है? इंग्लैंड के साथ, ब्रिटिश के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था राज्य था वो राज कर रहे थे। तो इसलिए जो है उस समय भारतीय लोगों, जो भारतीय सेना थी, उन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया। अब जहाँ पे जो है उसके बाद जो है सहायता की थी भारतीय लोगों ने, और इसलिए जो है अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए, अब क्या हुआ कि भारतीयों को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
किनका, इंग्लैंड का साथ दिया था। तो इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने यानी कि इंग्लैंड ने जो है भारतीयों को खुश करने के लिए एक जो है एक्ट पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे खुश करने के लिए जो है कौन सा किया, मांगटू, ठीक है, तो कौन सा है, मांटगू, ठीक है, तो मांटगू चैम्सफोर्ड, ठीक है, चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड, तो ये जो एक एक्ट था, ठीक है, तो ये पास किया, ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, एक ये क्या थी, एक रिपोर्ट थी, मांटगू चैम्सफोर्ड, ये जो है क्या थी, एक रिपोर्ट थी जो किसने, ब्रिटिशर्स ने यानी कि इंग्लैंड में पास किया। इसके अंतर्गत इसके जो है इसकी कुछ शर्तें थी, ठीक है, तो इसलिए जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है इस चैम्सफोर्ड जो है रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में जो है एक एक्ट पास किया गया। एक ये रिपोर्ट जो है क्या की गई, पास की गई, किनके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, और इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो है एक एक्ट पास किया गया, कौन सा, 1919 एक्ट, ठीक है, 1919 ईस्वी का एक्ट जो है वो पास किया गया इस रिपोर्ट के आधार पर। कौन से रिपोर्ट के, तो मांटगू चैम्सफोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर ये जो एक्ट था वो पास किया गया, जिसकी कुछ शर्तें थी इस एक्ट की। इस एक्ट की प्रस्तावना में कहा गया था कि फर्स्ट पॉइंट तो ये कि भारत में जो है रहेगा तो ब्रिटिश साम्राज्य ही, कि पहला तो ये था इस मतलब एक्ट में कहा गया, ये प्रस्तावना थी, ये कहा गया कि भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य ही रहेगा। लेकिन पहली तो ये बात होगी, दूसरी ये था कि भारत में धीरे धीरे करके जो है एक जिम्मेवार सरकार जो है वो मतलब जिम्मेवार जो है धीरे धीरे करके एक जिम्मेवार शासन जहाँ पे कायम किया जाएगा, और भारतीयों को जो है ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। पहला तो ये कि ब्रिटिश जो है भारत में जो है ब्रिटिश का ही साम्राज्य रहेगा। सेकंड ये कहा गया कि जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके जिम्मेवार सरकार जो है वो कायम की जाएगी। तीसरा पॉइंट ये था कि राज प्रबंध के हर एक विभाग में जो है भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन शर्तें थी। लेकिन जो है बाद में क्या हुआ, जब फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो है जितने भी वादे किए गए थे इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से एक भी वादा पूरा ना किया गया। ठीक है, तो इसलिए जो है भारतीयों के साथ जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को जो है भारतीय लोगों के साथ जो है मतलब भारतीय लोगों की तरफ से जो है महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो है अंग्रेजों ने उनके साथ किया है, ये धोखा किया है उन्होंने भारतीयों के साथ। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने जो है ये कहते हुए अन्याय का विरोध किया कि ये जो है अन्याय किया जा रहा है किनके साथ, भारतीय लोगों के साथ। ओके, तो भारतीय लोगों के साथ जो है अन्याय किया जा रहा है, और इसलिए जो है भारतीय लोग और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध किया। ठीक है, तो इसलिए जो है अन्याय का विरोध करने के लिए फिर महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि असहयोग जो है आंदोलन, जिसे पंजाबी में नामिलवतन आंदोलन जो है कहते हैं, तो वो शुरू किया गया। ठीक है, तो शुरू किया। इसी के अनुसार जो है भारतीय लोगों ने अहिंसक तरीके से जो है, अहिंसक मतलब कि कोई मतलब कि बिल्कुल शांति से अहिंसक तरीके से जो है सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जैसे सरकारी जो कर्मचारी थे, विद्यार्थी थे, कचहरियां, स्कूल, कॉलेज, ये सारे ही बंद कर दिए गए कि भारतीयों ने कहा कि हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। जैसे मतलब कि कचहरियां जो थी वहां से जो है वहां से वकील हट गए, जो जितने भी
भारतीय वकील थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे जितने भी भारतीय छात्र जो थे वो पढ़ रहे थे, वो वहाँ से हटकर जो है अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं में जाके पढ़ना शुरू किया उन्होंने। तो जो कर्मचारी थे सिविल सर्विस में, तो उन्होंने भी जो है क्या किया, वहाँ से नौकरियाँ अपनी छोड़ी और जो है कहा कि हम नहीं करेंगे आपकी नौकरियाँ। तो ऐसे करके जो है इस तरह जो है इन्होंने, यानी कि जो सरकारी कॉलेज, स्कूल, कचहरी, दफ्तर, ठीक है, कर्मचारियों ने जो है इस तरह जो है अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, ठीक है। विरोध किया और जो है इनका बाइकाट किया, त्याग करने के लिए कहा, और इन्होंने महात्मा गांधी जी के कहने पर जो है लोगों ने इन चीजों का जो है बाइकाट कर दिया। ओके, तो ये था महात्मा गांधी जी के समय। और इसमें जो है हम करेंगे आगे आगे कि क्या कैसे जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसने रफ्तार पकड़ी, ठीक है ना, लेकिन जो है इतनी भी तेजी से नहीं, ठीक है, कि जो है महात्मा गांधी जी ने कैसे कैसे आगे जो है नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा दिया और लोग उनके साथ जो है आके रले, उनके साथ जो है खड़े हुए और जो है नेशनल मूवमेंट जो है आज़ादी पाने के लिए संघर्ष में शामिल हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, खादी एंड चरखा। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी की आपने एक कोई ना कोई जो है इमेज देखी होगी, जो है पिक्चर देखी होगी कि जिसमें वो जो है चरखा जो है कत रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि व्हील पे जो है वो धागा जो है अपने कत्ते देखा होगा। तो खादी और चरखा, तो महात्मा गांधी जी ने जो है, जो गांव के लोग थे, जो विलेजेस के लोग थे, पेंडुल लोग थे, तो उन्हें जो है जो है खादर का कपड़ा, यानी कि खद्दर जो होता है, ठीक है, खद्दर का जो फैब्रिक होता है, खद्दर का कपड़ा पहनने के लिए जो है उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो खद्दर के कपड़े पहनने और चरखे से जो है, जो चरखा होता है, व्हील होता है, उस पे जो है सूत कत के, सूत एक धागा होता है, धागे बनते हैं, ठीक है ना, रुई होती है, रुई से जो है उस पे धागा बनाया जाता है चरखे पे, ठीक है। तो वहां पे जो है उन्होंने कहा कि आप जो है खुद कपड़ा तैयार करिए, कौन सा, खद्दर का कपड़ा खुद तैयार करके जो है पहनिए। तो इसलिए जो है उन्होंने खादी और जो है चरखा, ठीक है, तो उन्होंने जो है पहनने के लिए और जो है चरखे के साथ सूत कत के, यानी कि सूतड़ी होती है ना, सूत कत के जो है कपड़ा तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने यही प्रचार दिया कि विदेशी वस्तुओं की जगह आप जो है अपनी स्वदेशी वस्तुओं की जो है वरतों करें, ठीक है। तो जो है उन्होंने कहा कि आप जो है स्वदेशी वस्तुओं की जो है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, और जो विदेशी वस्तुएं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लाकर जो है अब उनकी फैक्ट्रियों में तैयार होकर यहाँ पे दुगने तिगने दामों पे बिकती थी, तो उन्होंने कहा कि उन वस्तुओं का क्या किया जाए, बाईकाट किया जाए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है चरखे के साथ जो, मतलब कि जो है एक धागा होता है, ठीक है, तो उसे जो है जो है बनाकर, चरखे के साथ क्या है, उसे बनाकर जो है उससे कपड़ा तैयार करने के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़े का जो है बाइकाट करना चाहिए, वस्तुओं का बाइकाट करना चाहिए, और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको अपनाना चाहिए, वस्तुओं की वरतों करनी चाहिए। अब वो देखो, अब 1919 के एक्ट किस, ठीक है ना, 1919 ईस्वी का जो एक्ट है, ठीक है, जो इसकी शर्तें थी वो क्या थी, भारतीय लोगों को खुश नहीं कर पाई थी, यानी कि जो कहा गया था वो शर्तें पूरी नहीं की गई। तो इसलिए जो है अंग्रेजों के विरोध में आ गए थे कौन, भारतीय लोग, ठीक है ना। तो भारतीय लोग जो है को खुश ना कर सके, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अब जो है क्या किया, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो 1885 में हमने जो है पीछे किया था ना कि 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इस मतलब कि इस एक्ट के विरुद्ध, यानी कि 1919 का एक्ट जो था, तो उस इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी की अगुवाई के हेठ अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या है, इस एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी के अधीन जो है, इनके अंडर जो है अगुवाई के हेठ अगर हम बात करें तो कौन सा आंदोलन चलाया, सत्याग्रह, ठीक है। तो कौन सा चलाया, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट,
ओके, तो आपको पता है ये मूवमेंट कब शुरू हुई थी? तो ये वैसे मूवमेंट जो है 1917 में जो है शुरू हुई थी। 1917 में ये मूवमेंट शुरू हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चंपारण। ठीक है, चंपारण ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। इसमें जो है क्या किया गया था? तो जो ये सत्याग्रह था इसमें जो है नील की खेती करने के लिए जो है किसानों को मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, क्या था? किसानों को मजबूर किया जा रहा था। ये पहले जो है किसी अदर पर्सन के जो है इसमें साथ दिया, धीरे धीरे करके जो है फिर इसमें महात्मा गांधी जी ने भी किसानों के साथ जो है आके खड़े हो गए थे। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो कौन सा सत्याग्रह मूवमेंट जो है ये 1917 में जो है ये शुरू होती है चंपारण बिहार में। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ने जो है महात्मा गांधी जी की अगुवाई के हेठ जो है वो शुरू किया। तो ये था सत्याग्रह मूवमेंट। आगे हम करते हैं। ठीक है, तो ये था क्या? खादी एंड चरखा और जो है मतलब के सत्याग्रह मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं रॉल्ट एक्ट। ओके, तो नेक्स्ट जो है महात्मा गांधी इरा के में रॉल्ट एक्ट। ठीक है, रॉल्ट एक्ट जो है कब आया? 1919 और मंथ कौन सा था? मार्च। ओके, मार्च में। तो रॉल्ट एक्ट वाज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये किसके द्वारा जो है पास किया गया था ये एक्ट? तो ये पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ओवर। तो पावर ओवर के लिए जो है इसे ग्रिप करने के लिए इसे इंक्रीज किया गया। किसको? पावर को। द कॉमन फॉक। ठीक है, तो कॉमन फॉक के लिए दिस लॉ। तो ये एक एक्ट था, एक कानून था, एक एक्ट था जिसमें क्या था? दिस लॉ वाज पास इन मार्च 1919 में जो है ये जो है पास किया गया मार्च 1919 में बाय इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल। तो किसके द्वारा पास किया गया? इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, विच गेव देम द पावर ऑफ अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। तो इस एक्ट के अनुसार जो है क्या था कि इन्होंने जो है जो 1919 का एक्ट आया था, ठीक है ना, तो जो 1919 ईस्वी का एक्ट आया था जिसमें जो है इन्होंने मतलब के कुछ जो है पहले वादे किए पहले विश्व युद्ध के दौरान, लेकर जो है बाद में उन वादों से जो है मुकर गए। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो है क्या हुआ था कि उसके विरोध में भारत में जो है भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। लेकिन जो है इस विद्रोह को जो है इन्होंने मतलब कि जैसे 1857 में हुआ था तो इन्होंने कहा कि अगर विद्रोह अब बढ़ा तो उस पर जो है काबू पाना मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है इन्होंने उस विद्रोह को दबाने के लिए एक एक्ट पास किया। तो वो किया था रॉल्ट एक्ट, जो 1919 में पास करते हैं मार्च में। अब जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इन्होंने कहा कि अगर भारतीय लोग दो से ज्यादा एक जगह अगर इकट्ठे मिल जाते हैं तो उनको जो है बिना वारंट के जो है गिरफ्तार किया जाएगा और कोई अपील भी नहीं होगी और ना ही कोई दलील की जाएगी। यानी कि कुछ भी नहीं होगा कि ना कोई ना तो ये इनको जो है शक के बिना पर जो है अरेस्ट किया जाएगा और जो है ना तो ये वकील कर सकते ना ही अपनी दलील जो है वो पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो है क्या कहते थे? रॉल्ट एक्ट थी। ओके, तो इसमें जो है क्या है लिखा है कि जो है विच गेव देम द पावर ऑफ अरेस्ट। तो ये पावर मिली किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे दी। तो पावर ऑफ द क्या है? अरेस्ट एनी पर्सन, के एनी पर्सन किसी भी पर्सन को जो है अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, के बिना किसी जो है दलील के, मतलब कि उनसे दलील नहीं करेंगे, बस उनको जाके अरेस्ट करेंगे कि उनको ये नहीं बताया जाए कि आपने ये किया या ये किया, नहीं, उनको सीधा ही जो है अरेस्ट किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इसे क्या कहते हैं? रॉल्ट एक्ट कहा जाता। और मोतीलाल नेहरू जी ने जो है इसे जो है क्या कहा? स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड जो है एडवोकेसी। ठीक है, क्या कहा गया? एडवोकेसी। के ना तो मोतीलाल नेहरू ने जो है इस एक्ट की जो है निंदा किन शब्दों से की? तो उन्होंने कहा कि
कैसे निंदा की उन्होंने, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ना अपील ना दलील और ना ही वकील, ठीक है। तो इन शब्दों से जो है उन्होंने रॉल्ट एक्ट की निंदा की। ओके, किन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी जी ने जो है इसे क्या कहा, काला कानून, ठीक है, क्योंकि कि ये काला कानून था कि भारतीय जो है इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते थे और उनको जो है शक के बना पर कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर रहे हैं, इस शक के बना पर जो है उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था। ओके, तो ऐसे में जो है क्या हुआ कि इसे मतलब कि इस एक्ट का विरोध किया गया किनके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। तो ये था रॉल्ट एक्ट। ओके, तो आज हम जो है इतना ही करेंगे, तो कल हम करेंगे जलियांवाला बाग। ओके, थैंक यू।